AP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 15 पृथ्वी पर जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, जिसमें बहु वैकल्पिक प्रश्न हमारे सामने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है घा, सभी जीवित जीव। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से सभी जीवित जीव जैव मंडल में सम्मिलित हैं। आगे हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है गा, सवाना। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से सवाना नाम से जाने जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, आयरन ऑक्साइड। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से आयरन ऑक्साइड बनाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है खा, कार्बोहाइड्रेट्स। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, पृथ्वी पर पौधे, मनुष्यों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। आगे आइए देखते हैं। पारितंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? संसार के प्रमुख पारितंत्र प्रकारों को बताएं। इसका उत्तर इस प्रकार है, पर्यावरण के समस्त जीवित एवं अजीवित कारकों से उत्पन्न तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक कारक एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से पारितंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्थलीय पारितंत्र और दूसरा है जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र को पुनः विभिन्न प्रकार के बायोम में विभाजित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है? चराई खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण देते हुए इसके अनेक स्तर बताएं। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है कि पर्यावरण में एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का रूपांतरण और प्रवाह खाद्य श्रृंखला है। चराई खाद्य श्रृंखला में पौधे उत्पादक, शाकाहारी पशु उपभोक्ता तथा मांसाहारी पशु तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। जैसे पौधे पादप
उसके आगे है गाय खरगोश, फिर उसके आगे है शेर या घास, फिर उसके आगे टिड्डे, फिर उसके आगे मेढक, फिर सर्प, फिर बाघ। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। खाद्य जल या कह लीजिए फूड वेब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। इसका उत्तर इस प्रकार है। पर्यावरण में जीवों को अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प प्राप्त होते हैं और इन्हीं विकल्पों को खाद्य जाल कहते हैं। उदाहरण के लिए एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है और तृतीयक अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर हैं और इस प्रकार से परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोम क्या है, आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। बायोम एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और प्राणियों का एक समुदाय होता है। जलवायु तत्व बायोम की सीमा का निर्धारण करता है। बायोम पादपों व जंतुओं के अंतर संबंधों का कुल योग होता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संसार के विभिन्न वन बायोम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। इसका उत्तर इस प्रकार है। वन बायोम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। इस प्रकार के वन विश्व के उन भागों में उगते हैं जहां तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर पाई जाती है। अधिक नमी तथा उच्च तापमान के कारण ये वन सघन होते हैं तथा इनमें कठोर लकड़ी के सदा हरे भरे रहने वाले वृक्ष उगते हैं और इस प्रकार से इनके वृक्ष 60 से 100 मीटर तक ऊंचे रहते हैं। वृक्षों के नीचे छोटे छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ तथा लताएं उगती हैं। ये वन इतने घने होते हैं कि इनमें मनुष्य तो क्या सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर पाता है। भूमध्य रेखीय वन, आइए देखते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान एवं अधिक आर्द्रता के कारण कठोर लकड़ी के लंबे लंबे वृक्षों वाले सघन वन उगते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों की सघनता कठोर लकड़ी, दलदल तथा अनेक जातियों के वृक्ष इनके पोषण में बाधक हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापहाड़ी वन, आइए देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में जहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है तथा शीत ऋतु में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इस प्रकार के वन उगते हैं। ग्रीष्म ऋतु की शुष्कता होते हुए भी इन वृक्षों के या कह लीजिए इन वनों के वृक्ष सदा बहारी होते हैं। प्रकृति ने इन वृक्षों को लंबी गांठदार जड़ें, मोटी छाल तथा चमकीली पत्तियां दी हैं जो इन्हें ग्रीष्म ऋतु की शुष्कता से बचाती है। ये वन पूरे साल हरे भरे बने रहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, चौथा पॉइंट है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, आइए देखते हैं। इस प्रकार के वन पृथ्वी के उन क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ साधारण गर्मी और कठोर शीत पड़ती है तथा वर्ष भर हल्की वर्षा होती है।
इन वनों के वृक्ष शीत ऋतु में कठोर ठंड से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदा हरित वृक्ष उगते हैं। कहीं कहीं मिश्रित प्रकार के वन भी उगते हैं। आगे है सेकंड क्वेश्चन है, जैव भू रासायनिक चक्र बायो जेव केमिकल साइकिल क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण फिक्सेशन कैसे होता है, वर्णन करें। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, जैव भू रासायनिक चक्र या कह लीजिए बायो जेव केमिकल साइकिल। आइए देखते हैं। पृथ्वी पर सूर्य जीवनदायी है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जीवन का प्रारंभ करती है, जो हरित वनस्पति के जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन यौगिक में परिवर्तित हो जाती हैं। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यातप का मात्र 0.1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में व्यय हो पाता है। इसका 50% अंश पौधों के श्वसन विसर्जन में तथा शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य कार्यों में व्यय होता है। और इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन का चक्र जीवधारियों और पारिस्थितिकीय अंतर संबंधों पर टिका है, जिसके लिए ऊर्जा, जल एवं पोषक तत्वों का प्रवाह आवश्यक होता है। आगे है वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। आइए देखते हैं। वायुमंडल में बिजली चमकने एवं अंतरिक्ष विकिरण द्वारा भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। महासागरों में यह कार्य जलीय जीव करते हैं। वायुमंडल में विद्यमान यौगिक हरे पौधों में इसका स्वांगीकरण होता है। आगे है तीसरा प्रश्न, पारिस्थितिकी संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। आइए देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, पारिस्थितिकी संतुलन या इकोलॉजिकल बैलेंस पारिस्थितिकी संतुलन का बना रहना पर्यावरण, वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए हितकर ही नहीं वरन आवश्यक है। पर्यावरण द्वारा नियत की गई सीमाओं में रहकर मानव और जीवधारियों को अपनी आवश्यकताओं और छाट का समायोजन कर लेना ही पारिस्थितिक संतुलन है। और इस प्रकार दूसरे शब्दों में एक पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में पारस्परिक गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। आगे हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी असंतुलन रोकने के उपाय। आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला है, पर्यावरण के साथ मानव के अनावश्यक हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से रोका जाए। और नेक्स्ट है, नदियों में कूड़ा करकट न डालकर जल प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन की दहन प्रक्रिया को कम से कम किया जाए। नेक्स्ट है, वृक्षों के अंधाधुंध कटाव पर रोक लगाई जाए। और पांचवा पॉइंट है, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। आगे है, सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने के सफल प्रयास किए जाएं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन हरित प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग को तुरंत रोका जाए। नेक्स्ट है, पौधों, जीवों तथा पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण अंतर संबंधों का जाल बनाया जाए। और नेक्स्ट है,
कार्बन उत्सर्जन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोका जाए। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पारिस्थितिक असंतुलन का कारण निम्न में से क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का घा यानी उपर्युक्त सभी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन का कारण निम्न में से उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विश्व में कितने प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है दूसरे का का। दूसरे का यानी 5। और इस प्रकार हम कह सकते हैं विश्व में 5 प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न है कार्बन यौगिक का मूल तत्व क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है तीसरे का यानी कार्बन। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्बन यौगिक का मूल तत्व कार्बन है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में सम्मिलित जीव कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है चौथे का यानी शाकाहारी जीव। और इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में सम्मिलित जीव शाकाहारी जीव हैं। 5वां प्रश्न है तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में सम्मिलित जीव कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है 5वें का मांसाहारी जीव। और इस प्रकार हम कह सकते हैं द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में सम्मिलित जीव मांसाहारी जीव हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं धरती पर पहुंचने वाले सूर्यातप का कौन सा छोटा भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर है वो है छठे का गा यानी 0.1%। और इस प्रकार हम कह सकते हैं धरती पर पहुंचने वाले सूर्यातप का 0.1% भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन या कह लीजिए 7वां प्रश्न। आइए देखते हैं जीवोम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है 7वें का खा यानी पृथ्वी पर स्थलीय पारितंत्र। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जीवोम पृथ्वी का स्थलीय पारितंत्र है। आगे हम लोग देखेंगे 8वां प्रश्न है बायोम समुदाय निम्न में से किसका समुदाय है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है 8वें का यानी पौधे व प्राणियों का। और इस प्रकार हम कह सकते हैं बायोम समुदाय निम्न में से पौधों व प्राणियों का समुदाय कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 9वां प्रश्न है और जो इस प्रकार है किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि जल अथवा वायु या कह लीजिए अजैविक तत्व से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है 9वें का यानी पारितंत्र। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों
पारतंत्र कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे 10वां प्रश्न, जो इस प्रकार है, इनमें से भौतिक या अजैविक कारक कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 10वें का खा उत्तर सही है, यानी उपर्युक्त सभी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें से भौतिक या अजैविक कारक उपर्युक्त सभी है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पृथ्वी पर एक जीव दूसरे जीव से इतने अधिक घुल मिल जाते हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, वह क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर है वो है 11वें का खा उत्तर सही। 11वें का खा उत्तर सही है, यानी पारिस्थितिकी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, पृथ्वी पर एक जीव दूसरे जीव से इतने अधिक घुल मिल जाते हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है, वह पारिस्थितिकी कहलाता है। चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक कारकों में निम्न में से कौन सम्मिलित हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 12वें का उत्तर सही है, यानी कि उत्पादक। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैविक कारकों में निम्न में से उत्पादक सम्मिलित हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 13वें का घा उत्तर सही है, यानी उपर्युक्त सभी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं पारिस्थितिक का संबंध उपर्युक्त सभी से है, अर्थात। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 14वें का घा उत्तर सही है, यानी सुंदरी बायोम। और इस प्रकार हम कह सकते हैं निम्नलिखित में से सुंदरी बायोम का प्रकार नहीं हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या कह लीजिए अंतिम प्रश्न है, आइए देखते हैं। अत्यधिक कम वर्षा तथा उच्च वाष्पन की दर किस बायोम की विशेषताएं हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही उत्तर है वो है 15वें का घा उत्तर सही है, यानी मरुस्थलीय बायोम। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं अत्यधिक कम वर्षा तथा उच्च वाष्पन की दर मरुस्थलीय बायोम की विशेषताएं हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 15 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।